हेलो जी, क्या हाल चाल है गाइस। नमस्कार आदाब, मैं साहिल, आप देख रहे हैं नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। गाइस आज मंडे है, अपडेट्स बहुत कमाल की हैं, बहुत सारी हैं, तो शुरू करते हैं जी आज का मंडे का बॉलीवुड अखबार। आइए, बैड गर्ल जो वेट्रीमारन और अनुराग कश्यप के प्रेजेंटेशन में बनी है, अब 26 सितंबर 2025 को हिंदी में रिलीज हो रही है फेस्टिवल टूर के बाद। और तमिलनाडु में रिलीज के तुरंत बाद ऑडियंस डिमांड के चलते मेकर्स ने डिसीजन ले लिया था। फिल्म को डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट वर्षा भरत ने और लीड रोल में है जी अंजलि शिवारमन, जो एक टीनेज लड़की की जर्नी, प्यार, अट्रैक्शन और सोसाइटी के जजमेंट्स को एक्सप्लोर करती हैं। अनुराग कश्यप ने फिल्म को ओरिजिनल और बोल्ड कहा है और बताया कि वर्षा एक नई और पावरफुल आवाज है। वेट्रीमारन की ग्रास रूट फिल्म कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्लिप फिल्म करेगी। कास्ट में शांति प्रिया भी शामिल है, म्यूजिक कंपोज किया है अमित त्रिवेदी जी ने। वर्षा ने कहा कि फिल्म एक ऑनेस्ट नजरिया है जो क्वेश्चंस उठाती हैं कि कैसे वुमेन को लेबल करके जज किया जाता है। अंजलि ने अपना कैरेक्टर चैलेंजिंग और लिबरेटिंग कहा है, जो हर लड़के की स्ट्रगल और एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। बैड गर्ल पहले ही रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल में धूम मचा चुकी है, जहां उसने नेटपैक अवार्ड भी जीता। अब ये हिंदी रिलीज ऑडियंस के लिए एक और बड़ा स्टेप है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थामा का दिवाली रिलीज सबको एक्साइट तो कर ही रहेगा गाइस, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी तक रिवील नहीं हुई है। मेकर्स ने कंफर्म किया है कि फिल्म दिवाली पर ही आएगी, पर 17 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 22 अक्टूबर, ये सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। इंडस्ट्री सोर्सेज से पता चला है कि आमतौर पर दिवाली के दिन फिल्म रिलीज नहीं होती, क्योंकि लोग लक्ष्मी पूजन में बिजी रहते हैं और ऑडियंस भी कम होती है। इसलिए ज्यादातर फिल्म्स दिवाली के अगले दिन रिलीज होती हैं, जब हॉलिडे और फेस्टिव मूड के चलते बॉक्स ऑफिस धमाका करता है। लेकिन इस बार चांस है कि थामा 21 अक्टूबर दिवाली वाले दिन ही आए, जो एक बोल्ड मूव होगा और फिल्म के कंटेंट पर कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। एक ट्विस्ट ये भी है कि इसी दिन एक और फिल्म रिलीज हो रही है, एक दीवाने की दीवानियत, यानी कि हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा की, डायरेक्टेड बाय मिलब जवेरी। मतलब बॉक्स ऑफिस क्लैश पक्का है। मेकर्स अक्टूबर 22 को भी कंसीडर कर रहे हैं, ताकि मिड वीक में एक बड़ा ओपनिंग मिले। दूसरी तरफ एक ऑप्शन 17 अक्टूबर का भी है, जो प्री दिवाली वीक है। वहां रिस्क ज्यादा है क्योंकि जनरली डल पीरियड होता है, पर पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड फिल्म जैसे ब्लैक एडम और वेनम द लास्ट डांस ने प्री दिवाली में भी अच्छा बिजनेस किया था। इनसाइडर्स बोलते हैं कि थामा मैडॉक फिल्म का प्रोजेक्ट है और दिनेश विजन के गोल्डन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ फिल्म किसी भी डेट पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि मेकर्स आखिरी फैसला कब और कैसे करें। सलमान खान अपनी अगली बड़ी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म के अनाउंसमेंट से ही ये फिल्म हेडलाइन में बनी हुई थी। अब अपडेट ये है कि सलमान खान ने लद्दाख का जो पहला स्केड्यूल है इस फिल्म का, वो खत्म कर लिया है। ये स्केड्यूल 45 दिन का था, जिसमें सलमान ने 15 दिन शूट किया, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में, बहुत ठंड में। कम ऑक्सीजन और इंजरीज के बावजूद भी उन्होंने शूट कंटिन्यू किया, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। एक इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक क्रू ने लद्दाख के टफ कंडीशन में शूट किया। सलमान ने इंजरीज होने के बाद भी उन्होंने काम छोड़ा नहीं, जो उनकी डेडिकेशन दिखाता है। अब वो एक हफ्ते का ब्रेक लेंगे रिकवरी के लिए, और उसके तुरंत बाद मुंबई में सेकंड स्केड्यूल शुरू होगा बैटल ऑफ गलवान का। बैटल ऑफ गलवान एक हाईली अवेटेड वॉर ड्रामा है, जिसका पहला लुक इंटरनेट पर बज़ क्रिएट कर चुका है गाइस। सलमान खान के फैंस का एक्साइटमेंट अब और ज्यादा जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि ये फिल्म उनकी इमेज को एक नए अंदाज में दिखाएगी। उनकी पैक्ड अप लाइनअप और सुपरस्टार स्टेटस के साथ ये प्रोजेक्ट बॉलीवुड के सबसे बड़े एंटरटेनर्स में काउंट तो हो ही रहा है गाइस। तो फिर से बात करते हैं जी फिल्म थामा की। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदना स्टारर इस दिवाली रिलीज होने वाली है थामा फिल्म, और ऑडियंस काफी एक्साइटेड है, क्योंकि ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा जो है। हालांकि मैडॉक फिल्म्स को अब तक मोस्टली पेन मारुधर ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस बार लगता है कि जियो स्टूडियोज रिलीज हैंडल करेगा। सोर्सेज के मुताबिक दिनेश विजन की जियो स्टूडियो से एडवांस टॉक जो है वो चल रही है, और पीवीआर पिक्चर्स के दीपक शर्मा अगले महीने जियो ज्वाइन करेंगे, जिससे थामा का रिलीज फैसिलिटेट हो सकता है। अगर ये डील पक्की हो गई तो पेन मारुधर इस प्रोजेक्ट से जुदा नहीं होगा। मदोक
और पेन मारुथर की पार्टनरशिप भेड़िया 2022 से शुरू हुई थी और उसके बाद जरा हटके, जरा बचके, मुंजिया, स्त्री 2 जैसे बड़े रिलीजेस को कंटिन्यू इन्होंने किया। लेकिन अब थामा के साथ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन बदल सकती है। मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी स्त्री 2018 से, जिसमें राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर थे। उसके बाद आई भेड़िया 2022 में, स्लीपर हिट मुंजिया 2024 और ब्लॉकबस्टर स्त्री 2 2025, जिसने 600 करोड़ कमाए थे। अब ऑडियंस की नजर थामा पर है, जो आदित्य सरपोतल डायरेक्ट कर रहे हैं और जिसमें आयुष्मान के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जी भी हैं। अब सबको इंतजार है कि क्या जियो स्टूडियोज ऑफिशियली डील क्लोज करके थामा की रिलीज का जिम्मा अपने हाथ में लेता है। ये फैसला फ्यूचर में मैडॉक के बाकी फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगा। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी रूमर्स गाइस अब कंफर्म हो गई हैं। सोर्सेस के मुताबिक एक्ट्रेस अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं और डिलीवरी अक्टूबर 15 से 30 के बीच एक्सपेक्टेड है। कैटरीना और विकी कौशल इस खबर को अभी तक पब्लिक नहीं करना चाहते। वो प्लान कर रहे हैं कि बेबी के जन्म के बाद ये अनाउंसमेंट करें। कैटरीना और विकी की शादी 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवारा में हुई थी, जो एक प्राइवेट सेरेमनी थी और बहुत अच्छी थी। शादी के बाद उन्होंने मैसेज लिखा था कि लव और ग्रेटिट्यूड के साथ हम अपनी नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। सबका प्यार और ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। एक फैन इंटरेक्शन में 2023 में कैटरीना ने बताया था कि वो अपना काम नेचर कैसे मेंटेन करती हैं। उन्होंने कहा कि घर जाकर अगर टेंशन होती है तो 45 मिनट तक चैन करती हैं और विकी सिंसियर तरीके से सुनते हैं। उस एक्सेप्टेंस की वजह से वो रिलैक्स्ड फील करती हैं और कंपोज्ड दिखाई देती है हमेशा। फिल्म करियर की बात करें तो कैटरीना लास्ट टाइगर 3 2023 और मैरी क्रिसमस 2024 में नजर आई थी। अब दोनों के फैंस उनके परिवार में नए मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। डायरेक्टर प्रियदर्शन अपनी अगली फिल्म हैवान बना रहे हैं, आप सबको तो पता ही है, जिसमें लीड रोल्स में अक्षय कुमार और सैफ अली खान। एक्सक्लूसिव मीडिया चैनल की चैट में उन्होंने कंफर्म किया कि मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल भी इस फिल्म में हैं, जो इस फिल्म में स्पेशल कैमियो करेंगे। प्रियदर्शन ने क्लैरिफाई किया कि वो फिल्म एक्टर के लिए नहीं बनाते, उनके लिए हमेशा पहले स्क्रिप्ट होती है और उसके बाद एक्टर्स कास्ट किए जाते हैं। उनका कहना था कि हैवान में मोहनलाल हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर अभी रिवील नहीं करूंगा। कहानी और स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ना कि किसी स्टार के लिए प्रोजेक्ट बनाना। हैवान रिपोर्टेडली मोहनलाल की 2016 मलयालम थ्रिलर ओपन से इंस्पायर्ड है। फिल्म को थेस्पियन फिल्म और केवीएन प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये 2026 में रिलीज होगी। कास्ट में अक्षय और सैफ के साथ समुथी राकनी, सयामी खेर, श्रेया पिलगांवकर, असरानी और एनआर हाल्सन भी हैं। फैंस में एक्साइटमेंट हाई है क्योंकि प्रियदर्शन अक्षय सैफ का पावरफुल कोलैबोरेशन वापस आ रहा है और मोहनलाल के कैमियो एडिड बोनस की तरह भी वापस आ रहा है जी। इस वजह से हैवान को पहले से ही 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में गिना जा रहा है। ऋतिक रोशन 22 सितंबर 2025 दोपहर 12:45 पे कांतारा चैप्टर 1 का हिंदी ट्रेलर लॉन्च करेंगे। इस अपडेट को होमबिल फिल्म ने सोशल मीडिया पर रिवील किया एक पोस्टर के साथ। ये अनाउंसमेंट और भी खास है क्योंकि होमबिल फिल्म ने इस साल ऋतिक रोशन के साथ कोलैबोरेशन कंफर्म किया था। ऑफिशियल पोस्ट में उन्होंने ग्रीक गॉड बोलकर फैमिली में वेलकम किया गया और ऋतिक रोशन का, और कहा कि एक बड़ी कहानी अनफोल्ड होगी जिसमें इमेजिनेशन और इंटेंसिटी मिलेगी। कांतारा चैप्टर 1 जो 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा का प्रीक्वल है, इस साल की सबसे अवेटेड फिल्म में से एक है। स्टोरी लाइन अभी सीक्रेट रखी गई है। फिल्म को डायरेक्ट और लीड कर रहे हैं जी ऋषभ शेट्टी। वर्ल्ड वाइड रिलीज है जी 2 अक्टूबर को और ये कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और इंग्लिश में रिलीज होगी। प्रोडक्शन स्केल काफी ग्रैंड है। एक इलेबोरेट वॉर सीक्वेंस शूट हुआ जिसमें 500 फाइटर और 3000 पार्टिसिपेंट शामिल थे, जो 25 एकड़ रग्ड लोकेशन पर 50 दिन तक शूट हुई। टेक्निकल टीम में है जी म्यूजिक कंपोजर बी अजनीश लोकनाथ, सिनेमेटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश मंगलन। फैंस के लिए ये डबल ट्रीट है। वैसे ऋतिक रोशन का एसोसिएशन और ऋषभ शेट्टी का विजनरी प्रोजेक्ट दोनों मिलकर कांतारा चैप्टर 1 को एक पैन इंडिया स्पेक्टिकल बनाएंगे जी, देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, यानी कि स्पॉट सेगमेंट। आइए, भूमि पेडनेकर स्पॉट हुई जी मुंबई एयरपोर्ट पे। जरा देखो क्या कमाल लग रही है।
सिंह भी स्पॉट हुई मुंबई एयरपोर्ट पे। वैसे जब स्टार्स एयरपोर्ट पे स्पॉट होते हैं ना यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स की कोई ना कोई खुशखबरी डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आ ही जाती है। बट इन्हें देख के आप बताओ जरा कि कैसे लग रही हैं आज ये। निकिता दत्ता स्पॉट हुई जी बांद्रा में। है तो वैसे हमेशा क्यूट, पर इनकी क्यूटनेस का आज भी कोई जवाब नहीं है। Have a look guys। संगीता बिजरानी भी स्पॉट हुई एट मुंबई एयरपोर्ट। हैव अ लुक गाइस। द वेरी गॉर्जियस डेजी शाह भी स्पॉट हुई मुंबई एयरपोर्ट पे। देखिए जरा।
हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी जो रिसेंट रिलीज हुई फिल्म्स हैं उन्होंने पैसे कितने कमाए हैं। तो बात करते हैं जी जोली एलएलबी डे 4 की 23 लाख इस फिल्म ने डे 4 को अर्न की है और टोटल इस फिल्म ने कलेक्शन जो की है वो की है जी 53.73 करोड़ रुपीस। नॉट बैड। अब आगे बढ़कर बात करते हैं जी फिल्म मिराई की। डे 9 को इस फिल्म ने अर्न की है जी 5.15 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने पैसा कमाया है जी 73 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बॉलीवुड अखबार यानी कि मंडे का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई कहानियों के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर। सत श्री अकाल।